हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.2 हमको करना है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1.2 में फलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1-1 मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, ठीक है, इनटू मैपिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो तो सिद्ध कीजिए फलन जो इस प्रकार परिभाषित हो कि f such that R tends to R। ठीक है, R to R, fx is equal to ex for every x belongs to R एकैकी प्रतिचित्रण है। एकैकी प्रतिचित्रण का मतलब 1-1 फंक्शन है या 1-1 मैपिंग है, ये हमको प्रूव करना है। e पावर x क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, चरघातांकी फलन है। तो सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना है कि एकैकी फलन होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि फलन जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, एक सेट हमारे पास ये है जो सेट ऑफ आर यानी रियल नंबर सेट है। दिस इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इधर का जो सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, ये प्रांत, और इधर जो है ये कोडोमेन कहलाता है। इसको हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, तो एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड है, यानी ये क्या है? fx फंक्शन, इनके एलिमेंट्स को इससे रिलेट कर रहा है। किस तरीके से रिलेट कर रहा है? e पावर x का यहाँ रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि 1-1 होता क्या है। ठीक है, 1-1 फंक्शन क्या है? तो हमने ये बताया था इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्री इमेज कहते हैं, इनके एलिमेंट को। और इधर जो मिलता है हमको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसको हम इमेज कहते हैं यानी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब 1-1 का मतलब है कि इसकी जो प्री इमेज है, इसके संगत जो इमेज यहां हमको मिलेगी वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक यानी हर एलिमेंट x के यानी फर्स्ट डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे fx बराबर हमारे पास 2x ले लिया। अब fx बराबर 2x में अगर हम बात करें तो x यहाँ 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, तो 1 के संगत वैल्यू क्या मिलेगी? f1 लिखेंगे, 2 into 1 यानी 2, और f2 मिलेगा हमारा 2 into 2 यानी 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। 3 के संगत 6 आएगा, 4 के संगत 8 आएगा। इस तरीके से हम वैल्यू रखते जाएंगे तो ये हमको मिलता जाएगा। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए इसमें सिंगल इमेज प्राप्त हो रही है। तो ऐसी कंडीशन जहां बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एकैकी प्रतिचित्रण कहते हैं। अब एकैकी प्रतिचित्रण को अगर सिंबल के हिसाब से हम देखें तो लॉजिकली हम इसको लिखेंगे इफ fx1 is equal to fx2। अगर हम दोनों की इमेज को बराबर लेते हैं तो इनकी प्री इमेज भी बराबर होनी चाहिए, यानी इनका प्रतिबिंब अगर बराबर है तो इनका पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर होना चाहिए। तो इसके संगत हमको मिलना चाहिए
x1 बराबर x2 इसको लेकर चलें और ये मिल जाए, इसका मतलब है फलन एकैकी है, या इसको लेकर चलें और ये मिल जाए तो भी हम कहेंगे फलन एकैकी है। यानी हर एक अवयव के लिए इसमें एक इमेज होनी चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में जो फंक्शन दिया हुआ है इसको देखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R f(x) = e पावर x, ये फलन दिया हुआ है। अब इनको हम मान लेते हैं कि फॉर एनी टू नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू R, दो एलिमेंट लेते हैं जिसके लिए ऐसे एलिमेंट हैं कि इनकी इमेज क्या है? बराबर है fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें फिट करें तो क्या बनेगा? जब यहाँ x है तो यहाँ पर e पावर x है। अब जब यहाँ x1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? e पावर x1, और इधर क्या आएगा? e पावर x2 आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम x निवेश करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको fx यानी y का मान मिलता जाएगा। बेसिकली फलन को क्या लिखा जाता है? y = fx लिखा जाता है, यानी fx क्या है? y है। तो x कहां से लिया जाता है? डोमेन से, और y कहां से लिया जाता है? कोडोमेन से, ठीक है। y जो आता है वो कोडोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब fx1 बराबर fx2 हमने ले लिया तो उसके संगत हमें फंक्शन ex1 बराबर ex2 मिला। अब ये वैल्यू क्या होती है? यदि हम ऐसा लिखते हैं a बराबर e पावर x1 तो ये क्या हो जाएगा? x1 बराबर log e लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो बेस है log e, तो इसको हम लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये बन जाएगा e पावर, इसको हम x1 log e, यानी ये = e पावर x है तो log a हम लिखेंगे क्या? log a = x log e, ये डेफिनेशन है। दोनों तरफ log लेने पर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसे यहां पर भी हो गया, ये हो गया x2 log e। अब log e सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा x1 = x2। तो हम क्या लेकर चले थे? ये, और हमको क्या मिला? x1 = x2। क्या इंप्लाइज कर रहा है? इससे पता चल रहा है f एकैकी प्रतिचित्रण है, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये है 1-1 फंक्शन, f is 1-1 फंक्शन, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन।